फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन। देखिए, इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट हार्मोन के यूज़ क्या है। जितने टाइप का क्वेश्चन पूछा है, आप 100% ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि वो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा अच्छे हाई लेवल की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले बात करें कि भाई ये हार्मोन है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हार्मोन होते क्या है। तो हार्मोन वो ऐसे लिक्विड है, ये कहिए कि प्लांट में जो स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट का जो पौधा है ना, उसके बहुत सारे गतिविधि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए पौधा में पुष्प कब लगेगा, पौधा का लंबाई कितना होगा, मोटाई कितना होगा, जड़ कैसे बढ़ेगा, फिर से फल कैसे पकेगा, कब गिरेगा, ये जितनी भी गतिविधि होती है ना, यहाँ तक कि उसका जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये सारा चीज़ को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो हार्मोन ये हो गए। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाइटो हार्मोन क्या होते हैं, तो कुछ नहीं, या फाइटो क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी बोल सकते हैं। अब हार्मोन आप समझ गए। अब हम बात करें प्लांट हार्मोन में, जो बेसिकली ना 5 टाइप का हमें क्या पढ़ना है, हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो 5 टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है 5 हार्मोन से। देखिए, पहला आपका, अगर हम बांटे इसको पांचों को, तो एक होता है वृद्धिवर्धक, एक होता है वृद्धिरोधक। वृद्धिवर्धक का मतलब ये हुआ ना कि वो पॉजिटिव गुण को बढ़ाएगा, यानी जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन कौन, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया। और नेगेटिव को कौन करता है, जिसको वृद्धिरोधक कहते हैं, ये आपका एब्सिसिक अम्ल हो गया, या एसिड कहिए, एथिलीन हो गया। अब देखिए, ये पॉजिटिव जैसे हम बता रहे हैं, ये क्या नेगेटिव वृद्धिरोधक कैसे, एब्सिसिक एसिड है ना, ये मान लीजिए क्या करेगा, प्लांट के हाइट को रोक देता है, या एथिलीन जो है प्लांट को क्या करता है, उसका फल को गिरा देता है। तो ये नेगेटिव की तरह क्या करता है, काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वृद्धिरोधक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव की तरह वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वृद्धिवर्धक कहते हैं। अब बात है सबसे पहले है हार्मोन ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन के बारे में हमने यहाँ कुछ फैक्ट लिखा है। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है। पहला बात यही ध्यान रखना है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, इसका डिस्कवरी कौन किया था, तो चार्ल्स और डार्विन। साथ में इनके बेटे भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आया कि लिखा है कि यह तना तथा जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो ऑक्सिन होता है ना, किसी भी प्लांट का, मान लीजिए यहाँ से कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ऐसे कोई प्लांट ग्रो किया, ठीक, ये जड़ें हैं और ये तना है, तो यहाँ होगा और इस जड़ के शीर्ष पे होगा। यानी जो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा ना, 70% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो तना होता है, स्टीम होता है, उस पर मिलता है। और 30% से भी कम ऑक्सीजन आपका यहाँ क्या हो गया, जड़ के जो शीर्ष वाला भाग है वहाँ पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि तना तथा जड़ के शीर्ष पे ही क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ये हुआ कि ये, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। अब ये क्या है, एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल डोमिनेंस का मतलब हुआ ना कि शीर्ष वाले भाग को क्या करता है, ज़्यादा बढ़ाता है। तो बताइए, ये है शीर्ष पे, तो ये बढ़ाने का काम करता है कि जो शीर्ष वाला भाग है ना, यानी तना का जो लंबाई है ये शीर्ष का, इसी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे हम बात करें, आप देखे होंगे एक बहुत फेमस, जैसे मान लीजिए कोई घर है, यहाँ हमने कोई एक प्लांट लगाया, ठीक, हमने एक यहाँ प्लांट लगाया और यहाँ से हमने छेद कर दिया कि ये इधर से ही रोशनी आएगी, सन की लाइट जो है ना इधर से आएगी इस पे। तो ये जो प्लांट होगा ना, धीरे धीरे देखिएगा कि इधर से इधर क्या होगा, इधर घूम जाएगा। तो ये घूमने में मदद कौन किया, तो ये ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। यही जो प्लांट है किधर घूमेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन्हीं पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वैसे देखिए होता क्या है, इस पे होता है ऑक्सीजन। मान लीजिए इधर से सनलाइट आ रहा है, इधर से सनलाइट आ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन इधर निकलेगा। क्यों, जैसे देखिए सनलाइट इधर आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन इधर निकलेगा, इधर निकलेगा तो इधर का लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, इधर का लंबाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इधर लंबाई कम बढ़ेगा, इसलिए इस तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये है कि यह पार्श्व कलिकाओं या साइड बर्ड्स के निर्माण को रोकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। साइड बर्ड यानी जो टहनी बनेगा ना, इसमें टहनी, उसको होने से क्या करता है, ये रोकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी पेड़ में टहनी ज़्यादा ना निकले, तो क्या किया जाता है, आप देखे होंगे कि शीर्ष भाग को, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि शीर्ष भाग को काट देते हैं। जैसे इसका यूज किया जाता है, पता है कहाँ, जो चाय की खेती होती है या बागवानी उगवानी में, गार्डन वार्डन में जब लगाया जाता है, तब देखे होंगे फूल का जो ऊपर वाला भाग है ना, यानी शीर्ष भाग क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो शीर्ष भाग आप काट दीजिएगा तो क्या होगा,
कि जो आपका ऑक्सीन है वो खत्म हो जाएगा। ऑक्सीन खत्म हो जाएगा तो इसका स्ट्रेट ग्रोथ नहीं होगा, यानी आगे नहीं बढ़ेगा। और क्या होगा, ऑक्सीन खत्म हो गया तो ऑक्सीन क्या करता था, पार्श्व कलिकाओं यानी साइड बर्ड्स जो टहनी निकलता है ना उसको रोकता है। ऑक्सीन खत्म हो गया तो क्या होगा, साइड बर्ड्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो गार्डन जो है ना अच्छा दिखेगा। तो इसलिए इसका काट के क्या कर सकते हैं, इसका यूज होता है। पेड़ को काट दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे बर्ड्स निकलेंगे। फिर है कि शुरुआत में फलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो शुरुआती दौर होता है ना, जब प्लांट पुष्प और फूल लग रहे हैं उस समय जो उनको गिरने से क्या करता है, ऑक्सीन रुकता है। अब देखिए, और ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीन बाद में जब फल पक जाते हैं उस समय गिरने में मदद भी करता है। ये इतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ इसमें है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब एक बात आया आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या, एक जो ऑक्सीन है ना 2 तरह का होता है। एक आपका है, जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है, एक है आपका कृत्रिम नेचुरल ऑक्सीन, और एक है आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, जो मैनमेड है, ये कहिए कि मैनमेड या कृत्रिम ऑक्सीन। तो नेचुरल ऑक्सीन का अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है IAA, और याद रखना है I एंड IBA, 2 जो होता है ना ये नेचुरल ऑक्सीजन है, IAA और IBA। प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। IAA का फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, क्या, इंडोल एसिटिक एसिड। और IBA का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और इसका क्या होगा, IAA का इंडोल एसिटिक एसिड। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन जो आपका ऑक्सीजन है वो नेचुरल है, कौन क्या है आर्टिफिशियल यानी मैनमेड है, इंडोल एसिटिक एसिड। अच्छा, अब बात है कि कौन सा जो ऑक्सीजन है वो क्या है आपका आर्टिफिशियल है यानी मैनमेड है, इंसान ने बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है 2,4-D जो 2,4-D ऑक्सीजन है ना, ये नाम है, बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं, तो ये क्या है आर्टिफिशियल है यानी इसको मैनमेड है, इंसान ने बनाया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो 2,4-D है ये खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। प्लांट खेतों में जो होता है खरपतवार जो उग जाते हैं उनको क्या करता है, मारने के लिए यूज होता है। तो ये ऑक्सीजन आप जानते हैं कि जड़ में भी पाया जाता है। ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक। तो इसका आपको पता है कि जड़ में होगा ऑक्सीजन, तो जड़ में ऑक्सीजन होगा ना तो इसका अगल बगल जो भी खरपतवार है ना उसको ये मार सकता है। तो कम होता है इसलिए मारता जरूर है। तो प्लांट के जस्ट जड़ में खरपतवार को उगने का चांसेस क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि वो पाया जाता है ऑक्सीजन क्या करता है, उसको मार सकता है। अब देखें कि 2,4-D खरपतवार को मारने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीजन से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा है आपका साइटोकाइनिन। फिर अब हम बताते हैं साइटोकाइनिन के क्या क्या उपयोग है। तो अब हम बताते हैं आपको साइटोकाइनिन का हार्मोन का क्या यूज है। तो देखिए नाम से क्लियर है, साइटो मतलब होता है सेल। तो साइटोकाइनिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर पूछा जाए तो क्या है कि यह सेल डिवीजन करवाता है। यानी सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेल का डिवीजन होता है तो प्लांट का क्या होगा, ग्रो होगा, यानी प्लांट बढ़ेगा। तो ये सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछता है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एपिकल डोमिनेंस से छुटकारा दिलाता है। जैसे अभी बताया था कि ऑक्सीजन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट क्या होगा, उसका जो मतलब ऊपर का भाग है वही ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ होता है और वो ऊपर वाला भाग, शीर्ष वाला भाग को क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन ये उससे छुटकारा दिलाता है, यानी जो आपका शिकाग्र प्रधानता है यानी ऊपर का हाइट ही खाली बढ़ेगा, इस बात को क्या करता है, रोकता है। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है आपको ब्रांच बनाने में क्या करता है, मदद करता है, यानी शाखा बनाने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। कौन, आपका साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होगा तो ब्रांच बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक। ब्रांच ज़्यादा बनेगा तो जान ही रहे हैं टहनी उनी बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लांट मोटा हो तो उसके जो ब्रांच होते हैं ना उनको काटना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर ब्रांच को काट दीजिएगा तो वहाँ होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या होते हैं, ख़त्म होंगे। तो प्लांट जो आपका पेड़ है, पौधा, वो क्या होगा, मोटा होगा। क्योंकि साइटोकाइनिन जब रहेगा तो क्या कराएगा, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा नहीं देगा, यानी प्लांट की लंबाई क्या होगी, नहीं बढ़ेगी, लेकिन ब्रांच बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्रांच ना निकले तो ब्रांच निकले तो आपको पता है साइटोकाइनिन उसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यह कह सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन है ना किसका अपोजिट काम करता है, तो आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन का अपोजिट।
ऑक्सिन क्या करता था, एक आपका एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता था, लेकिन ये आपका एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, रोकता है। तो इस मामले में ये क्या है, ऑक्सिन का अपोजिट काम करता है। फिर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जरावस्था को देरी करने में मदद करता है, यानी प्लांट को बूढ़ा होने में, जरावस्था यानी ओल्ड एज, बूढ़ा होने में क्या करता है, मदद करता है प्लांट को। तो ये रोकता है, उस चीज़ को क्या करता है, देरी करता है। तो आप देखिए अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है, अगर उसमें मतलब साइटोकाइनिन है, तो प्लांट क्या होगा, जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, यानी जल्दी मरेगा नहीं। ये बात को आपको ध्यान रखना। एक बात और आपको ऑक्सीन में लिख लेना चाहिए कि ऑक्सीन जो होता है ना, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण गुण को क्या करता है, दिखाता है। देखिए क्या होता है, बता देते हैं। पॉजिटिव यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और यहाँ लिख लीजिए पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन को दिखाता है। देखिए क्यों, ये पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन का मतलब हुआ ना कि अगर लाइट आ रहा है, मतलब लाइट के ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रहा है। आपको बताया था कि ऑक्सीजन जिधर से लाइट आता है उधर ही प्लांट को क्या करता है, मूव कर देता है, टेढ़ा कर देता है। तो पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन है। आपको बताया था कि रूट में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे, और रूट किधर ग्रो करता है, नीचे करता है। तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्या करता है, पॉजिटिव गुरुत्वानुकर्षण को दिखाता है। कौन, ऑक्सीजन दिखाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। साइटोकाइनिन में सबसे मेन चीज़ है कि यह सेल डिवीजन को करवाता है, और ये ऑक्सीजन के क्या है, अपोजिट है, यानी ब्रांच बनाने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा आपका मदद करता है। नेक्स्ट आपका है जिब्रेलिन। अब हम जिब्रेलिन के बारे में देखते हैं कि उसके क्या क्या यूजेज हैं। अब हम बताते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के क्या क्या यूजेज हैं प्लांट में, मतलब क्या क्या करता है। तो देखिए यह मुख्य हार्मोन है। सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि अगर मुख्य हार्मोन कौन है प्लांट में, तो जिब्रेलिन है। अब क्यों मुख्य हार्मोन है, तो सब ये है कि यह पौधा के लंबाई को बढ़ाता है, यानी जो आपका स्टीम है, तना है, उसका जो लंबाई है, या ये प्लांट का जो लंबाई है ना, कितना लंबा होगा, ये कौन बढ़ाता है, तो ये आपका डिपेंड करता है जिब्रेलिन पे। जिब्रेलिन अगर ज़्यादा होगा तो प्लांट क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यह बीज के अंकुरण को रोकता है, यानी जो जर्मिनेशन होता है सीड का, बीज छिटने के बाद जो उसमें जर्मिनेशन होता है, यानी अंकुरण होता है, अंकुरण को क्या करता है, रोकता है। देखिए कैसे, अब ये बीज के अंकुरण को रोकता है। कभी कभी देखे होंगे कि बहुत 2-3 बीज आप डाल रहे हैं, 3 बीज आपने डाला और 1 बीज जमा, 2 नहीं जमा, वैसे ही है। तो इसलिए है ना, क्योंकि उसके अंदर आपका जिब्रेलिन का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, बीज के अंकुरण को क्या करता है, रोकता है, जिसके वजह से अब आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फल के गिरने से रोकता है। फल को गिरने से क्या करता है, रोकता है। कौन, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जब फल या फूल, आप लिख सकते हैं, फल या फूल को क्या कर सकता है, गिरने से रोकता है। तो जब हमको, जैसे आप देखे होंगे कि आम का जो मोजर लगता है, यानी उसमें फूल जब लगता है तो उस पर क्या किया जाता है, लिक्विड का छिड़काव करते हैं। तो हम अगर लिक्विड का छिड़काव करते हैं जिब्रेलिन का, तो क्या होगा, उस तरह फल नहीं झड़ेगा। अगर फल नहीं झड़ेगा, सॉरी, फूल नहीं झड़ेगा, फूल नहीं झड़ेगा तो फल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये बीज के अंकुरण को क्या करता है, रुकता है और लंबाई बढ़ाता है। जैसे अगर हम बात करें गना का, तो आप ये मान लीजिए गना है कोई, ऐसे इस टाइप का होता है, तो इसको बोलते हैं नोड, और इसको बोलते हैं इंटर नोड। जो 2 नोड के बीच का लेंथ है, इसको बोलते हैं इंटर नोड। तो ये इंटर नोड के लंबाई को भी बढ़ाता है। तो इंटरनोड के लंबाई को बढ़ाया, तो लंबाई को बढ़ाया। तो आपको ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन मुख्य हार्मोन है। और सबसे पूछा कि क्या है इसका काम, तो आपको याद रखना है कि पौधे के लंबाई को कौन बढ़ाता है, जिब्रेलिन बढ़ाता है। अब ये आपका हो गया धनात्मक वाला, तो खत्म हो गया, या यूँ कहिए कि जो आपका वृद्धि जनक वो खत्म हो गया। अब बच गया वृद्धि रोधक। तब एब्सिसिक अम्ल का हम यूज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ, हाँ, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन का यूज होता है। प्लांट अपना किस किस एक्टिविटी में इसका उपयोग करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि एब्सिसिक अम्ल जो है हार्मोन, ये इसका क्या यूज है, प्लांट किस तरह प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट बात आपको ध्यान जो रखना ये है कि इसे तनाव हार्मोन कहते हैं, यानी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब स्ट्रेस हार्मोन देखिए क्यों कहते हैं स्ट्रेस, प्लांट में स्ट्रेस कैसे आएगा, तो देखिए जब मान लीजिए पानी की कमी हुई, तो प्लांट को जब पानी की कमी हुई तो उसके लिए क्या है, स्ट्रेस है कि अपना फोटोसिंथेसिस जो है, फूड कैसे बनाए। तो इसके लिए वो क्या करता है ना, अपना पत्तियाँ को क्या करता है, गिरा देता है, पत्ती को गिरा देता है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और बात कि यह रंध्रों को बंद करवाता है। ये भी देखिए, मान लीजिए जो जीरोफाइट होते हैं, ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में होते हैं, वहाँ पानी की क्या होती है, कमी होती है, तो उनका जो पत्तियाँ कांटा बन जाता है, आप जानते होंगे। तो उस वहाँ के जगह पे ना
रंध्रों को क्या करता है, बंद करके रखता है। यानी जो भी छोटा प्लांट है, जो मतलब उसमें मान लीजिए पानी की कमी हो गई, और जो आपका लीफ में जो स्टोमेटा है, जिससे क्या होता है, आप जानते होंगे कि ये वाष्पोत्सर्जन करेगा, यानी पानी जो लेता है उसका 99% पानी क्या करेगा, ऊपर भेज देगा, जिससे पानी की कमी है और भी पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए स्टोमेटा जो होता है ना, जिससे पानी ऊपर जाता है, उसको बंद करने खोलने में क्या करता है, मदद करता है। और सबसे दो इंपॉर्टेंट इसमें ये और ये, बीज के अंकुरण में आके कौन बीज के अंकुरण को रोकता है, तो पहला आपको एब्सिसिक अम्ल ही मानना है, जिबरेलिन उतना नहीं है, लेकिन सबसे मेन कौन है, अंकुरण को यानी जर्मिनेशन को रोकने में, बीज ना जमे इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बहुत दिन तक बीज छोड़ दिया जाता है, नहीं जमता है, किसका वजह से, एब्सिसिक एसिड का वजह से। तो ये जो 3 बातें हैं आपको क्या करना है, ध्यान रखना है एब्सिसिक एसिड के बारे में। अब एक बच गया आपका एथिलीन, वो बता देते हैं एथिलीन क्या है, मेन यूज ही हम बता रहे हैं, ठीक, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो सवाल पूछे या जिससे बन जाए। नेक्स्ट है हमारा इथिलीन। अब देखिए एथिलीन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है, यानी एक ऐसा हार्मोन है जो किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि यह पकते हुए फलों द्वारा बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी जो फल पक चुका है उससे एथिलीन जो हार्मोन है ना, यही को ये गैस है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। और ये जो एथिलीन गैस है ये फल फूल और जो पत्ता होता है उसके विलगन में बहुत ज़्यादा सहायक करता है, यानी उनको गिरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एथिलीन अगर ज़्यादा निकलेगा तो जो पका हुआ फल है पकेगा भी जल्दी और गिरेगा भी क्या है, बहुत जल्दी गिरेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना। और कृषि में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला कोई अगर हार्मोन है तो वो है एथिलीन, क्योंकि जो भी कच्चा हम फल तोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एथिलीन लगा देते हैं। अब वो लिक्विड फॉर्म में कैसे भी आप एथिलीन लगा दीजिए, एथिलीन लगा हुआ है, उसके बाद वो क्या होगा, हरा भी रहेगा, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, आप देखे होंगे पक जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, एथिलीन है। और एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। या यूँ कहिए कि अगर आप मान लीजिए किसी पेड़ का आपने बहुत सारा आम या कुछ लाया है, उसमें एक आम पक चुका है, अब अगर आप उसको कपड़ा उपड़ा में लपेट के रख दीजिएगा तो सब पक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो पका है उससे निकलेगा एथिलीन, और एथिलीन बाकी सब गैस को क्या करेगा, सॉरी बाकी जो वो एथिलीन गैस है बाकी सभी फल को क्या कर सकता है, पका देगा, तो इस तरह पक जाता है। और इसका यूज फलों वालों को जो कांचा केला वाला ये सब होता है ना, उसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप एथिलीन जानते होंगे कार्बाइड से क्या किया जाता है, जब वो आपका वाटर से रिएक्शन करता है ना तो क्या बनाता है, एथिलीन गैस ही बनाता है। और एथिलीन गैस क्या होता है, इसलिए देखिएगा कार्बाइड लिया जाता है, उसको थोड़ा भिंगो के और कपड़ा में लपेट के फल में रख दिया जाता है, क्योंकि अगर आप उस पर पानी मारे हैं तो एथिलीन गैस निकलेगा। एथिलीन गैस कपड़ा में लपटा हुआ है तो किसको पका देगा, फल को पका देगा। तो एथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसीय हार्मोन है, ठीक। तो ये आपके रहे यूज हार्मोन के, प्लांट में जो 5 हार्मोन है उनके क्या क्या यूज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% बनेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।